गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हाजिर हुई हूँ लेकर एक नई वीडियो। टुडेज टॉपिक इज लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड ऑफ वाउल्स। आज का टॉपिक हमारा जो वाउल्स हैं, 5 वाउल्स हैं, उनके साउंड को लेकर है कि उनको कहाँ पे क्या बोला जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड ऑफ वाउल्स। आज हम वाउल्स के शॉर्ट और लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इसका पहला रूल देखते हैं। हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले हम ए के साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ए को कहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए रूल नंबर 1, जब ए के बाद तुरंत बाद डबल एल या आर आता है तो वहाँ पे हम इसे आ बोलते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, जब ए के तुरंत बाद डबल एल या आर आता है तो वहाँ पे ये लॉन्ग साउंड देता है, वहाँ पे हम इसे आ बोलते हैं, ए नहीं बोलते। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए डबल एल आल, क्या पढ़ते हैं हम इसे आल। ए के तुरंत बाद डबल एल आया तो हम इसे आ पढ़ते हैं। सी ए डबल एल काल। एस एम ए डबल एल स्मॉल। अब दूसरा देखो, दूसरी मैंने एक बात बताई कि ए के तुरंत बाद डबल एल आता है, और एक और बताई कि ए के बाद आर आता है। जैसे एफ ए आर, क्या पढ़ते हैं हम इसे फार। सी ए आर, क्या पढ़ते हैं हम इसे कार। ए के बाद आर आया, ए के बाद आर आया, ए के बाद डबल एल आया तो उसको वहाँ पे हम आ बोलते हैं, वहाँ पे ए की साउंड आ होती है। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा रूल देखते हैं, ई। ये हम लॉन्ग साउंड बताई मैंने ए की। अब हम ई की लॉन्ग साउंड देखते हैं, कहाँ पे ई हमें लॉन्ग साउंड देता है। जब ई डबल ई आता है, जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो ये हमें बड़ी ई की साउंड देता है। जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो वह हमें लॉन्ग साउंड देता है, बड़ी ई की साउंड देता है। जैसे एस डबल ई सी, इसको हम सी नहीं बोलेंगे, सी। जैसे डब्लू डबल ई पी वीप, तो बड़ी आया लॉन्ग साउंड थे यहाँ पे। रूल नंबर 2 समझ में आ गया। जहाँ ई को 2 ई एक साथ आती हैं तो वहाँ पे ये लॉन्ग साउंड देती हैं, बड़ी ई की साउंड देती हैं। अब आगे चलिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ए और ई की साउंड देखिए। अब हम इन्हें मिक्स देखेंगे। मिक्स मीन्स सभी वाउल्स को एक साथ देखेंगे कि इनको लिखने के और इनके साउंड के क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 3 में आता है, जब 2 वाउल के बीच में एक कॉन्सोनेंट आए तो पहला वाउल साउंड एज इट इज रहेगा। मीन्स जब 2 वाउल के बीच में एक वाउल इधर आ गया, एक वाउल इधर आ गया और उसके बीच में एक कॉन्सोनेंट आता है तो क्या होता है, तो वाउल की साउंड एज इट इज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एज इट इज कैसे रहेगी, जैसे ए। अगर हम इसे क्या बोलते हैं ए, ये ए है तो ये भी ए है तो इसकी साउंड ए ही रही। यहाँ पे मेरा समझाने का यही मतलब है।
मतलब ए की साउंड ए ही रहेगी, ई की साउंड ई ही रहेगी, ओ की साउंड ओ ही रहेगी, आई की साउंड आई ही रहेगी। ठीक है, जैसे ए को हमने रूल नंबर 1 में बताया कि ए को आ बोलते हैं, तो ए की साउंड आ हो गई ना, ए नहीं रही। लेकिन इस रूल में क्या होगा, जब दो वाउल एक इधर हो एक इधर हो और बीच में कॉन्सोनेंट आ जाए, एक कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फिर इन वाउल्स की साउंड वही रहेगी जो इनकी अपनी साउंड है। चलो देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। POLE, देखो इसे क्या बोला हमने, पोल। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जो 2 वाउल्स आ गए हमारे, एक ये, तो इसकी साउंड एज इट इज रहेगी, लेकिन जो ये ई है इसकी साउंड नहीं आएगी, ये साइलेंट रहेगा, ई साइलेंट रहेगा यहाँ पे। तो ओ की साउंड तो ओ आ गई, ये ओ है तो ओ ही आ गई, लेकिन जो ये ई है ये साइलेंट रहेगा, इसकी कोई साउंड नहीं होगी, ई हैज नो साउंड। अब आगे चलिए, एक तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे HOME, होम, CUTE, क्या होगा, क्यूट, यू, ये यू है तो ये यू आ गया, टी, ई साइलेंट रहा, ई की यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है, एच ए इसमें ओ है, ओ आ गया, होम, ई की कोई साउंड नहीं है। तो आ गया समझ में। जो बाद वाला वाउल होगा, ये वाला चाहे कोई भी हो, वो साइलेंट रहेगा, ये साइलेंट रहेगा, और ये वाला जो इसकी साउंड है वही साउंड रहेगी। रूल नंबर 3 आ गया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 4, ये भी रूल उसी की तरह है जो रूल नंबर 3 था, इसमें बस ये अंतर है, इसमें 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 2 वाउल्स आ गए, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट और बीच में 2 वाउल्स। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 2 वाउल्स आते हैं तो पहला वाउल की साउंड होगी जो वो लॉन्ग होगी और एज इट इज रहेगी, और सेकंड वाउल साइलेंट रहेगा। जो पहला वाउल है इसकी साउंड एज इट इज रहेगी, और जो ये वाला वाउल है ये साइलेंट रहेगा। इसमें भी यही रहेगा जो रूल नंबर 3 में था, इसकी, और ये लॉन्ग रहेगी, इसकी साउंड लॉन्ग होगी और ये वाला साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे WEAK, वीक। ये देखिए 2 कॉन्सोनेंट WK, इनके बीच में 2 वाउल EA, क्या पढ़ रहे हैं हम इसे, वीक। ये ई को हमने ई पढ़ा और इसे ये साइलेंट रहा, इस ई को हमने ई पढ़ा, लॉन्ग साउंड दे रहा है ये, और ये साइलेंट रहा, इसकी कोई अपनी साउंड यहाँ पे नहीं है। WEAK, वीक। तो रूल नंबर 4, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 2 वाउल्स आते हैं तो पहले वाले की साउंड लॉन्ग होती है और दूसरे वाला वाउल साइलेंट रहता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे CLEAN, क्लीन, ई, और ये ए साइलेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे बीट, डील, ग्रेन, रोड, प्लेन,
ROAD रोड, ओ इसकी साउंड ओ है, लॉन्ग साउंड है, और ये साइलेंट है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 4 समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में हमारी शॉर्ट साउंड आएगी। अब तक हमने लॉन्ग साउंड की बात की, अब हम शॉर्ट साउंड की बात करेंगे कि कहाँ पे वाउल की शॉर्ट साउंड आती हैं। रूल नंबर 5, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वन वाउल होता है तो वहाँ पे जो वाउल आता है उसकी साउंड शॉर्ट आती हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वन वाउल होता है तो उसकी साउंड शॉर्ट होती हैं। कैसे? देखिए कैसे होती हैं। पिन, टिन, बिन, पैट, कैट और लैट, रैट। बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें वन वाउल होता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में वन वाउल आता है तो उनकी साउंड हमेशा शॉर्ट होती हैं, उनकी कोई लॉन्ग साउंड नहीं होगी वन वाउल की। ये ध्यान रखना है कि तो इधर भी कॉन्सोनेंट और इधर भी कॉन्सोनेंट और उसके बीच में जो वाउल आता है उसकी साउंड हमेशा शॉर्ट होती हैं, चाहे वो कोई भी वाउल हो, AEIOU में से कोई भी वाउल हो। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है हमारा वाउल और कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है, इसमें टू, ये नियम तब लागू होता है जब हमारे टू लेटर ही होते हैं, टू लेटर्स ही होते हैं। टू लेटर्स मीन्स टू लेटर्स के भी वर्ड होते हैं ना हमारे पास बहुत सारे, जैसे एट, ऑन, इफ। तो उन सब में जो साउंड आती है जब एक वाउल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है, पहला वाउल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है, इसमें ये ध्यान रखना है कि दो ही लेटर होंगे और दोनों में एक वाउल होगा और एक कॉन्सोनेंट होगा। पहला वाउल दूसरा कॉन्सोनेंट, तो उसमें जो वाउल होगा उसकी साउंड शॉर्ट होगी। ऑन, इफ, इट, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, पढ़े भी होंगे आपने इन सब की। रूल नंबर 6 हो गया। अब बात करेंगे रूल नंबर 7। ये शॉर्ट साउंड की बात कर रहे हैं हम अब। रूल नंबर 7, इसमें क्या होता है, जब टू वाउल्स होते हैं और उनके बीच में टू कॉन्सोनेंट होते हैं, टू वाउल्स होते हैं और टू बीच में कॉन्सोनेंट होते हैं, तो पहला जो वाउल होता है उसकी साउंड शॉर्ट होगी और दूसरा साइलेंट रहेगा। जो पहला वाउल होता है उसकी शॉर्ट साउंड होगी और दूसरा जो वाउल होगा वो साइलेंट रहेगा। जैसे PITTER, बिटर। ये ई की कोई साउंड नहीं है यहाँ पे, ये साइलेंट है, और ये बिटर, ई, बिटर। जैसे बोतल, ये ई साइलेंट है और ये ओ, बोतल, ये इनकी शॉर्ट साउंड है। तो ये हमारे रूल्स हो गए, वाउल्स के रूल्स, कहाँ पे इनकी शॉर्ट साउंड होती है और कहाँ पे इनकी लॉन्ग साउंड होती है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन दबाना होगा।
ओके बाय, थैंक यू।